वहीं 2024 के आम चुनाव को लेकर जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज से पहले मुस्लिम मतदाता अपने अपने बूथ पर वोट डालने जा रहे हैं और देश में अमन और भाईचारे के मुद्दे पर वोट डालने की बात कह रहे हैं। नौचंदी ग्राउंड स्थित मतदान स्थल से मुस्लिमों ने अपनी दिल की बात सिटी हलचल से शेयर की। देखिए इस बातचीत के स्पेशल अंश। फर्स्ट टाइम वोटर, और फर्स्ट टाइम वोटर वो भी मुस्लिम वोटर, वो भी मुस्लिम बेटियां, और वो भी जुम्मे का दिन। और जब जुम्मे के दिन में फर्स्ट टाइम वोटर मुस्लिम बेटियां निकल रही हैं तो उनसे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर को हम स्पेशल कवरेज दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है जी बिल्कुल। क्या सोचकर वोट देंगी? कि हमारी कंट्री अच्छी चल सके, एक एजुकेटेड पर्सन हो सके, कि हमारे देश का विकास कर सके, किसी को कोई परेशानी ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, कि एक उसमें ये होना चाहिए कि सभी एक इंसान लगने चाहिए, कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? BSc फर्स्ट सेकंड ईयर। BSc सेकंड ईयर। आप भी बहुत ध्यान से सुन रही हैं बाजी को। जी क्या सोचकर वोट देने जाएंगी? जी मैंने भी इसलिए दी है। क्या है आपकी क्वालिफिकेशन? मैं BEd कर रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है? एक बार डाल चुकी हैं? थर्ड टाइम डाल ली है। ओह जी हाँ, यहाँ पर एक और पीढ़ी खड़ी है जी। वोट डालने आई हैं? जी। फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, हर बार डालते हैं, पिन डलवा हर टाइम है। हर टाइम डालते हैं? हर टाइम है। वोट डाल दी आपकी? जी। कुछ कहना? डल रही इसकी, आपकी वोट नहीं डल रही, क्यों? क्योंकि पापा का फादर का नाम नहीं है। अच्छा, में फादर नेम्स की मिस्टेक होने के कारण वोट। तो BLO आपके पास नहीं आए थे? नो आइए, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, क्योंकि जुमे का दिन है, इतने स्लो काम कर रहे हैं कि हमारा टाइम निकल जाए। स्लो वर्क क्यों कर रहे हैं? कि क्या चाहते नहीं कि हम वोट डालें? जी। एक वाजिब सवाल, स्लो वोटिंग के लिए स्लो रेट ऑफ वोटिंग भी है, और हम जुम्मे के दिन ये सब लोग निकले हैं। कुछ जुम्मे की नमाज से पहले वोट डालने आए, कुछ जुम्मे की नमाज के बाद आएंगे। मैं वहाँ दिखा दूँ आपको कि दूर तक यहाँ पर बस्ते लगे हुए हैं, गर्मी बढ़िया है। भैया वोट डालिया है? निशान दिखाइए जरा। दो निशान लगा दिया आपने? तो लगा दिए जी। कितनी बार वोट डाल चुके हैं? अजी हम तो एक जमाना हो गया डालते हैं जी। आज की कोई नई बात थोड़ा ही है जी। जी। हम तो थोड़ी सी उम्र से ही डालते आ रहे हैं वोट। आज थोड़ा क्या सोचकर वोट डाला इस बार? वोट डाला जी कि भाई बढ़िया काम होना चाहिए, पब्लिक के लिए सुविधा होनी चाहिए। मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ वोट डाला, हाँ। लेकिन एक बात बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या सोचकर वोट डालना चाहिए? है जी बात भाई साहब, वोट तो ये सोच के डालना चाहिए कि भाई आदमी सही होने चाहिए, हमें हमारी सुविधा होनी चाहिए कितना। जी जी। कैलाशपुरी पुलिस चौकी के सामने नौचंदी मैदान में लगातार वोटिंग चल रही है, धीरे धीरे वोटिंग चल रही है, और मुस्लिम महिलाएं भी वोटिंग डालने जा रही हैं। जी आदाब, वोट डाली आई? जी, निशान दिखाइए। कोई किसी तरीके की दिक्कत आई? कितने मिनट में वोट डाली आई? 2 मिनट लगे। 2 मिनट। आप भी डाली आई वोट? क्या सोचकर वोट डाला? क्या मुद्दा आपके दिमाग में? महंगाई है, पढ़ाई है, क्या है? मुझे नहीं पता। जी जी जी। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, बुर्का नशी महिलाएं आ रही हैं और यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रही हैं, और ये जो वोट कास्ट कर रही हैं, ये वोट बताती है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सब लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। अपने सहयोगी वंश से कहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। जी, वोट डालिए आप? वोट डाल दी, निशान दिखाइए जी। कोई परेशानी हुई? नहीं। क्या सोचकर वोट करा? क्या मुद्दा? महंगाई है? इसके लिए वोट करते हैं, देश के जरूरी है करनी है। जी। बिल्कुल। इस चुनाव को लेकर क्या उम्मीद है? उम्मीद कुछ नहीं है, अमन चैन होना चाहिए देश के अंदर, बस ये है जी, अमन चैन होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात। जी, मेरा नाम ज़मीर अहमद है जी। और मैंने वोट किया है, और मैं ये चाहता हूँ जो हमारे देश के अंदर ये भाईचारा की खाई खोदी जा रही है, इसको मिटा दिया जाए, और देश की एकता और मजबूती के साथ सब एक साथ होने चाहिए। सब। जी, इस बात को लेकर थोड़ी सी चिंता है कि कहीं ना कहीं देश की एकता को खतरा है। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की जो खाई खोदी जा रही है, इसको मिटाना चाहिए, भाईचारा पैदा करना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए जी, भाईचारा होना चाहिए। अब की तो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा, फिर आप लोग एक भी मुस्लिम कैंडिडेट? बात नहीं, विकास के नाम देश पे के लिए है, देश मुस्लिम हिंदू का नहीं है, देश सब नागरिक का है, जो हिंदुस्तान में रहता है सबका देश है। सबका देश है। ये हिंदू मुस्लिम का देश भाईचारे नहीं है, का वो है, ये हिंदू इसमें कोई वो मुस्लिम नहीं। सिख ईसाई सबका देश है। इस मट्टी में सभी लोगों के, सभी धर्मों का खून शामिल है। आज़ादी होनी चाहिए बस। सबको आज़ादी होनी चाहिए। आप लोगों से एक बात और पूछूंगा। जी जी। पिछले कुछ चुनाव में देखा था कि हर पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर
मुस्लिमों का वोट काटती थी, और इस बार तो कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, तब भी मुस्लिमों की क्या सोच है? एक अच्छी सोच है, अच्छा विकास होना चाहिए, अच्छा प्रतिनिधि होना चाहिए देश के लिए। जी, बस यही है, चैन अमन होना चाहिए, बस ये ना हो कि ये हिंदू है, ये कैंडिडेट नहीं देख रहे, नहीं, बस वोट देखना है। ये भाईचारे का चुनाव है। ये भाईचारे का चुनाव ये है, इंडियन चुनाव है। इंडियन चुनाव है, आप कह तो रहे, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। बार बार तोहमतें लगती थी कि मुसलमान सारा को बदनाम किया जाता जी। है। मुसलमान को टारगेट करके, एक धर्म को टारगेट करके उसको बदनाम किया जाता है, जबकि आज तक अभी मोदी जी ने राजस्थान में बयान दिया कि मुसलमान जो है दूसरे लोगों की संपत्ति को जब्त कर लेंगे। आज तक किसी मुसलमान ने आज तक किसी संपत्ति को, किसी हिंदू की, किसी धर्म की संपत्ति को जब्त किया है आज तक? ये बदनाम करा जाता है। देखो कोई नहीं करता किसी की, अपनी ईमानदारी से अपने अपने घर में खाते कमाते, बस अपने बच्चों में सुख और अमन होना चाहिए बस। जी, ये अमन चैन होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं ये, क्योंकि हम यहीं पे पले बड़े हैं, गंगा जमनी तहजीब है, और इस गंगा जमनी तहजीब में एक ही बात रहती थी कि शाहिद अखलाक के बाद किसी ने भी उस कैंडिडेट को नहीं चुना जो धर्म विशेष का था, क्योंकि सब लोग मिलकर करते थे। मोहसिना किदवई थी, जनरल शहनवाज खान थे, तो फिर कैलाश प्रकाश भी थे, और अपने राजेंद्र अग्रवाल भी थे। लेकिन इस बार का ये चुनाव मुस्लिमों के लिए एक अलग तरीके का चुनाव है, क्योंकि मुस्लिम बिरादरी से कोई कैंडिडेट नहीं है, बावजूद इसके वोटिंग का उत्साह देखा जा सकता है। और ये वोटिंग का उत्साह बताता है कि प्रोग्रेसिव इंडियन मुस्लिम केवल लोकतंत्र जानता है, लोकतंत्र को बचाना जानता है। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।